हरिओम। तो आज डे 2 है हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। अभी तक हाइपोक्सिया, हाइपरऑक्सिया, प्राणायाम, है ना, इसमें जो कुछ भी चीज समझ में नहीं आई है ना, उसको आप रखें। अंतर कुंभक क्या है, बाह्य कुंभक क्या है, दोनों का फिजियोलॉजी क्या है, क्या उसमें फायदे नुकसान होते हैं, क्यों करना चाहिए, किसको करना चाहिए, है ना, और क्यों हमने इसको कहा है, क्योंकि हमारी तत्व साधना का ये पार्ट है ना। तब जाकर के हम अच्छे से तत्व साधना कर सकेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो? हाँ। गुरु जी नमस्कार। वेलकम वेलकम। आप अपने दर्शन तो दीजिए सचिन सर। सर। बोलिए 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 बोलिए। आ, वेलकम वेलकम। गुरु जी, क्या कहते हैं, आपने अभी एक स्लाइड दिखाई थी जिसमें बाह्य कुंभक अंतर कुंभक के बारे में था। तो उसमें हाँ नीचे एक लाइन लिखी हुई थी कि प्रतिदिन आधा घंटा करते हैं, तो उसका मतलब नहीं समझ पाया हम, मतलब क्या था वहां पर। हाँ, ये क्या है, अभ्यास है, और धीरे धीरे आपको अभ्यास करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। धीरे धीरे प्रैक्टिकली आज कराना था, लेकिन अभी मैंने इसका क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में ले लिया, ठीक है ना। तो इसको हमें धीरे 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 बढ़ाना है, ठीक है ना। जैसे मैंने शुरू के अंदर, मान लीजिए मैं अनुलोम विलोम में नाड़ी शोधन प्राणायाम कर रहा हूँ, मान लीजिए, तो मैंने क्या किया, ये 10 सेकंड में श्वास को भरा या 5 सेकंड में भरा, और भरने के बाद में मैंने 10 सेकंड रुका, ठीक है। अब मैं इसको डेली 2-2 सेकंड, 4-4 सेकंड, फिर 15 सेकंड रुकूंगा, फिर 30 सेकंड रुकूंगा, है ना, 50 सेकंड रुकूंगा। आप मेरी बराबरी मत करना, करना अपने अनुसार है। मैं 2 मिनट तक रोकता हूँ, आप समझे ना बात को, आपको अभी नहीं करना है, ठीक है ना। इसके बाद में आप कुछ अलग हो जाते हैं। आपको देखिए, ये सभी मार्ग अलग अलग तरीके के मार्ग है सिद्धियां प्राप्त करने की। सिद्धियों का मतलब कोई नहीं, हमको बाबा जी नहीं बनना है, लेकिन जीवन रूपांतरण की बात है। ये भी एक मार्ग है। जो लेवल 2 किया है, जिनको मालूम है कि ये भी एक मार्ग है। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं, एवरी मैन इज ए पोटेंशियली डिवाइन। लेवल 2 में श्लोक नंबर 225, है ना, तद अभावात संयोगा भावो हानंत दृश्य केवल्यम। ये योग सूत्र पतंजल का है। कैसे स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, उसमें ये बताते हैं, एवरी मैन इज ए पोटेंशियली डिवाइन। हम सब दिव्य हैं। उस अव्यक्त दिव्यता को, अनमैनिफेस्टेड दिव्यता को प्रकट करना पाना, वो है हमारे जीवन का गोल है। हमें सबको ध्यान होना चाहिए, हमारा गोल क्या है। सब बच्चे लिखें, हमारे जीवन का गोल क्या है। तो स्वामी जी बताते हैं, इससे बेहतर कोई उत्तर नहीं है। उस अव्यक्त दिव्यता, वी आर ऑल डिवाइन, टू अचीव दिस डिविनिटी, उसको मैनिफेस्ट करना। अव्यक्त दानी भूतानी व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि नेव तत्र का परिवेदना। गीता के दूसरे अध्याय का 28वां श्लोक। वी वर अनमेनिफेस्टेड बिफोर दिस। इस जीवन के पहले हम अनमेनिफेस्ट, अब मैनिफेस्ट हो, फिर अनमेनिफेस्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हमारा क्रम चलता रहेगा। तो हम है क्या, हम दिव्य हैं, हम अनंत के पथिक हैं। ये सब चांद तारे ग्रह सितारे सब मनोंतर सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन मैं रहूंगा। नैनम छिदंती शस्त्राणी, है ना। तो स्वामी जी बताते हैं कि उस डिविनिटी को कैसे अचीव करें, तो अलग अलग मार्ग बताते हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, ठीक है ना? तो ये राजयोग का पार्ट है। आप अपने श्वास के कुंभक को बढ़ाते हैं, इसकी प्रैक्टिस रोज धीरे धीरे करते हुए 6 महीने करेंगे, 8 महीने करेंगे, तब क्या होगा, आपका जो बाह्य कुंभक है, आपका जो आपका हाइपोक्सिया है, और विरेचन की क्रिया है, श्वास रोकने की जो क्रिया है, बाहर निकाल करके, वो करीब 1.5 मिनट तक आराम से हो जाएगी, इजीली। 2 मिनट भी 1.5 मिनट एक लेके चलते हैं। और जो आपका हाइपरऑक्सिया है, अंतर कुंभक है, जहां आप प्राण वृद्धि करते हैं, वो आपका करीब 2 मिनट इजीली हो जाएगा, 2-2.5 मिनट। तो उसके बाद में आपको जीवन में अलग परिवर्तन नजर आएगा, ठीक है। ये इसके अंदर समझाया हुआ है। थोड़ा थोड़ा उसको आपको ट्रेलर देंगे। हमारी जो तत्व साधना है, उसी के ऊपर बेस्ड है। हमने श्वास को भरा, रोका, और मन ही मन मंत्रोच्चार किया। हमने श्वास को बाहर किया, फिर कुंभक लगाया, और फिर हमने मन ही मन एनस के ऊपर उच्चारण किया। तो ये हमारी साधना का पूरा पक्ष है। अच्छी तरह बैठ करके, आपका पहले प्रश्न क्लियर हुआ या नहीं, पहले ये बताओ। जी जी, क्लियर हो गया गुरु जी। तो ये साधना में हम आएंगे। और किसी का कोई प्रश्न है तो रखिए, और किसी का कोई प्रश्न है तो रखिए। तो जैसे जैसे हम साधना में आएंगे,
एक टॉर्सो मेडिटेशन हम कहते हैं। ये हमारा जो शरीर को आप ऐसे समझिए, ये जो ऊपर है हमारा, ये शिव है। नीचे जो मूलाधार है वो हमारा पार्वती है। ये हमारा राम जी है। नीचे हमारे सीता जी है। सीता जी राम जी को कौन मिलाएंगे? पवन पुत्र प्राणायाम मिलाएंगे। आप समझे इस बात को? तो ये हमारा जो साधना का पक्ष है, तो इसको आप ऐसे ध्यान की धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे। आज भी हम छोटा सा ध्यान कर सकते हैं। तो जब हम सो करते हैं, जब हम श्वास को अंदर लेते हैं, तो ये जो हंसा है, हमारे इंडियन मिथोलॉजी में क्या कहा गया है, ये हंस है, एक पक्षी है, एक बुगला है, मिथ है वो हमारा ऊपर आता है। जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो वो ऊपर आता है, जब हम श्वास बाहर करते हैं तो नीचे। तो ये सोहम हंसा, हंसो सोहम, ये बार ये साधना कहलाती है। जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि आपने हंस को ऊपर लिया और फिर चारों तरफ फैलाते हुए वापस गया, वो अंदर आ वापस, है ना? आपने ओम बोला, ओम, आपकी एक एप्पल जैसी शेप है। आपकी शेप कैसी है? एप्पल जैसी। ये दो टुकड़े हैं, एप्पल के टुकड़े। यहां से चला नीचे, इमेजिनेशन करते हुए। आपने एक मैग्नेट को देखा ना, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है नीचे, क्लियर? आपने छोटी क्लास के अंदर साइंस के स्टूडेंट ने एक प्रैक्टिकल किया है, वो लेकर के, नीडल लेकर के, ठीक है ना, वो नॉर्थ साउथ। तो आप ये मैग्नेटिक लाइंस खींचते हैं, ऐसे 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 मैग्नेटिक लाइंस खींचते हैं ना, तो लाइक दैट आपका एक ऑरा बनता है, आपका एक ऑरा बनता है, ठीक है ना? तो ये साधना के पक्ष से, तो धीरे धीरे उसको हम जोड़ेंगे उसके अंदर, और ये सब चीजें करेंगे। हमारा तत्व साधना को भी करेंगे, हाइपरऑक्सिया और हाइपोक्सिया भी करेंगे, और फीलिंग्स करनी है अंदर। और किसी का कोई प्रश्न है तो रखिए, नहीं तो फिर मैं, नहीं तो बोलिए। अच्छा बोलिए गुरु जी, गोपाल। हरिओम। हरिओम। ये पूछना था, जैसे ये हम एक साइकिल करते हैं तो उसी में अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक की क्या एक ही श्वास प्रश्वास में करना है? नहीं नहीं, शुरू में हम अलग अलग करेंगे। शुरू में हम अलग अलग करेंगे, बाद में जोड़ लेंगे। शुरू में है बाद में हम जोड़ क्या सकते करेंगे? शुरू में हम कल से शुरू कर देंगे। कल से हम क्या करेंगे? 3, 6 और 9, या तो 3, 6, 9 नेशनल टेस्ला को फॉलो करते हुए, या तो 3 आवर्तन किए, 6 आवर्तन किए, हम करेंगे विरेचन की क्रिया, ओके। फिर हम करेंगे प्राण वृद्धि की क्रिया। शुरू में हम ऐसे करेंगे, फिर हम इसको जोड़ देंगे। उसी के अंदर ही आपने श्वास को भरा, श्वास को बाहर किया, फिर आपने अंदर किया। तो जो आप पुराने लोग हैं जिनको मालूम है तत्व साधना का, तो वो उसमें दोनों आती थी। आपका हाइपोक्सिया भी होता था, आपका हाइपरऑक्सिया होता था। तो कहने का मतलब, हाइपोक्सिया और हाइपरऑक्सिया जब साधना कर लेते हैं, मंत्रोच्चार से उसको जोड़ लेते हैं, तो और फ्रिक्वेंसी का कुछ आनंद आ जाता है। और उसके अंदर जब भावना है आपकी, उच्च भावनाएं जुड़ जाती है कि मैं भगवान शिव, उस शक्ति को प्राप्त कर रहा हूं, है ना, मेरा रोम रोम स्वस्थ हो रहा है, तो उसके ट्रिमेंडस बहुत जबरदस्त फायदे हो जाते हैं, ठीक है ना? वो है हमारी तत्व साधना, ठीक है ना? चलिए, और किसी का कोई गुरु, प्रश्न है? वेलकम। जालंधर बंद जालंधर बंद कैसे करना? दबाना है जलंधर बंद, ये गर्दन। जाला है ना साहब, तो ये चिन लॉक कर देते हैं इसको। चिन लॉक भी बोलते हैं, लेकिन किसको करना है? जिनके सर्वाइकल प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, मेरे को देखिए, मैंने श्वास भरा हुआ चलेगा, श्वास खाली भी चलेगा, ये मैंने लॉक कर दिया। मैंने ये लॉक किया, मैंने उड़ियान बंद लगाया, मैंने मूल बंद लगा लिया, एनस रेक्टम। आप भी लगा सकते हैं, आप अभी मूल बंद तो आराम से लगा सकते हैं, उड़ियान बंद भी लगा सकते हैं, फिर धीरे धीरे। लेकिन शुरुआत कैसे कराएंगे आप आराम से समझिए। सभी लोग कराते हैं, सभी को कराते हैं। देखिए, पहले श्वास को भरा, आपने क्या किया? हाइपरऑक्सिया कर लिया। अब आपने श्वास को छोड़ा, श्वास को छोड़ा, चिन को ड्रॉप किया। जैसे ही चिन को ड्रॉप किया, पेट को पसलियों के नीचे खींच लिया, और आपने एनस रेक्टम को पुल कर लिया, होल्ड किया अपनी क्षमता के अनुसार। फिर मूल को छोड़ा, उड़ियान को छोड़ा, फिर जलंधर को छोड़ा। वापिस समझिए, श्वास को भरा, ये हमने क्या कर दिया? हाइपर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा ली, धीरे धीरे छोड़ा। तो ये जलंधर हो गया, उड़ियन हो गया, मूल हो गया। अब उसमें रुकने का समय बढ़ाएंगे। शुरू शुरू में तो छटपटाहट होगी, फिर छोड़ने के लिए पहले मूल को छोड़ेंगे, फिर उड़ियान को छोड़ेंगे, फिर जलंधर को छोड़ेंगे। और जब जलंधर को छोड़ेंगे, तो उसमें आप वापस उज्जयी कर सकते हैं। कल एक उज्जयी का भी पहले वापस डेमो देंगे, गले को टाइट करके
उज्जयी के साथ श्वास को भरेंगे, जीभ को तालू पे लगा लेंगे, तो सभी साधनाओं का। अब देखिए ये अभी 12-15 दिन यही साधनाएं चलेगी, इसलिए आप ऐसे मत सोचना जल्दी। अरे एक बार आपको बता दिया है, फिर उसके अंदर सुधार करते रहिए करते रहिए करते रहिए, तो लास्ट डे तक आपको इसकी मास्टरी हो जाएगी। समझ रहे ना? अधीर नहीं होना है, अधीर नहीं होना, कोई चीज छूटेगी नहीं। ये सब आपका रिवीजन करने के लिए, क्योंकि एक इस बार बाबा जी एक नहीं जुड़े थे, पानीपत आश्रम के बाबा जी, एक पानीपत आश्रम के इंचार्ज बाबा शक्तिदास जी, ऐसा वो क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर भी है, तो उनका एक सुझाव था कि आप प्रैक्टिकल दें लोगों को। तो फिर मैंने ये चेंज किया है कि पहले दिन से ही आपको एक तत्व का प्रैक्टिकल देना, पहले दिन से आपको एक संकल्प देना। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको कितना फॉलो करते हैं। फॉलो करेगा तो विद इन 7-10 डेज के अंदर आपके जीवन के अंदर परिवर्तन आएगा। आपके अड़ोसी पड़ोसी कहेंगे, लोग कहेंगे कि कुछ चेंज आ रहा है। ठीक है ना? आएगा, 100% आएगा, कि ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। इस तरह से अपन इस साधना में आगे बढ़ेंगे। और बोलिए, कोई हाँ, किसी का वेलकम वेलकम बोलिए। अजय अखंड अखंड भैया बोलिए, बोलिए। प्रणाम सर। प्रणाम। हाँ सर, मेरा एक डाउट था कि जो आपने त्रिबंध बताया ना, तो उसका ऑर्डर पहले जालंधर, फिर उड़ियान और फिर मूलबंध। तो दोनों एक्सेल, वैसे कि एक्सेल की स्टेट में ही है पूरा, तो इसे हम रिवर्स ऑर्डर में कर सकते हैं कि पहले हम मूल बंद लगाएं, फिर उड़ियान बंद लगाएं और फिर जालंधर बंद लगाएं। कर तो सकते हैं, लेकिन एक सिस्टेमेटिक है, सीखने के करने के हिसाब से इसके अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन फैला रखे हैं। मुझे जो साइंटिफिकली लगा, साधक को समझाने के, श्वास को भरा, किया स्टेप नंबर 1, उड़ियान स्टेप नंबर 2 और मूल स्टेप नंबर 3। तो रोकने का ये क्रम है और छोड़ने का क्रम है, पहले मूल, फिर उड़िया, फिर जलंधर। अब कुछ लोग वापस जलंधर को जल्दी छुड़ाते हैं, तो मेरे को उसमें कोई विज्ञान समझ में नहीं आया। मैं अपने साधकों को समझाने के लिए, और जो मैंने सीखा है आश्रमों में, तो यही क्रम में सीखा है ना, इसलिए मैं वही दे रहा हूँ और प्रैक्टिकली करता हूँ। तो ये मैंने जैसे लगाया, बंद लगाया ना मैंने इसको, जलंधर, उड़ियान और मूल, और वापिस उस क्रम में मैंने छोड़ा। तो हुआ क्या, शुरू में मैं आपको समझाने के लिए आपको क्या करूंगा, आपको ऐसे करूंगा, श्वास भरा और श्वास को छोड़ा धीरे धीरे। तो मैं आपको श्वास भ्रामरी में छोड़ाऊंगा, कैसे? ओम, इतना धीमे, इतना धीमे, ठीक है। और फिर मैंने जलंधर लगाया, उड़ियन लगाया, मूल बंद लगाया, जीभ को भी तालू पे ले लिया। लेकिन हुआ क्या, जब मैं डॉक्टर प्रकाश मलसे को, जो आपके ऋषिकेश के ही हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, वो हाइपोक्सिया पे उन्होंने बहुत वर्क किया, उनकी एक किताब भी दी, उनसे मेरा करस्पॉन्डेंस है, डॉक्टर मलसे साहब से, डॉक्टर मलसे साहब से। तो वो कहते हैं निशेष रेचक करो। वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन रहनी नहीं चाहिए, ऑक्सीजन तो नहीं रहेगी तो एल्वेओलिस खत्म होगी, ऑक्सीजन तो हमेशा रहेगी, फेफड़ों में रहेगी, लेकिन जो बाहर के हिस्से में ऑक्सीजन उसको तो फिर मैंने फोर्सफुली शुरू किया। हालांकि फोर्सफुली हम साइंटिफिकली, क्योंकि बड़े सेंसिटिव ऑर्गन से फोर्सफुली नहीं कराते, लेकिन चूंकि ऑक्सीजन की मात्रा निकालनी थी, जीभ तालु पे, इस तरह से। तो ये मुझे शास्त्रोक्त लगा, और जो मैंने सीखा वही मैं दे रहा हूं। बाकी अगर आपने सीख रखा है जैसे, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं है, ठीक है ना। मेरा है पहला बंद ये, दूसरा उड़ियन, तीसरा मूल, छोड़ने के लिए उल्टा, पहले मूल, फिर उड़ियन, फिर जलन। ठीक है। हाँ सर, वो मैं जब अभी ट्राई कर रहा था तो मेरे को ऐसे रिवर्स में थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट और इजी फील हो रहा था, तो इसीलिए मेरे को डाउट क्रिएट हुआ कि रिवर्स के उसमें अंदर कोई। तो पहले मूल ही छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा आदत डाल दीजिए। ठीक है। अभी जब आप टिकेंगे ना उसमें, जब 30 सेकंड 40 सेकंड से आगे जाएंगे, जो जाएंगे, तो आपको लगेगा पहले मूल को ड्रॉप करें, फिर उड़ियान को हाँ ड्रॉप सर, करें। हाँ सर, फिर छोड़ते हुए तो वही। अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ता है कि उज्जयी के साथ सांस लेना पड़ता है। ये इतनी आवाज तेज में मेरी मजबूरी है आपको सुनाने के लिए ना, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अगर मान लीजिए मैंने पहले उज्जयी से सांस ले लिया, तो मेरा मूल उड़ियन तो बीच में लटक जाएगा। आप समझे ना बात को। मैं मूल से निवृत्त हो गया, उड़ियन से निवृत्त हो गया, अब अल्टीमेटली मैंने श्वास ले लिया, तो मेरा कंसंट्रेशन यहाँ पे आ गया,
कंसंट्रेशन कहाँ पे आ गया मेरा? सांभवी मुद्रा पे। जीभ मैंने तालू पे लगा ली, ठीक है। अब मैंने वापस बंद लगा लिया, क्योंकि श्वास भरा है तो मूल तो लगेगा ही लगेगा, मूल तो लगाऊंगा, है ना। इसको मैंने छोड़ दिया, मूल लगाऊंगा। मूल क्यों लगाऊंगा? मूल अटेंशन है। आगे प्रैक्टिकली खूब समझाएंगे, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है तो रख लीजिए। हरिओम। हरिओम सर, प्रणाम। हरिओम, हरिओम। हाइपोक्सिया, जो हमारा जो कुंभक का जो क्लास चलता है ना, उसमें भी जी, हाइपोक्सिया है उसमें। अभी हम है ना। 30 सेकंड्स तक हम बाह्य कुंभक कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है 30 सर। सेकंड हाँ। बहुत अच्छी बात है, इंस्पायरिंग है बच्चों के लिए। हाँ, 30 सेकंड्स अच्छा है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता मेरी तरह 1.5-2 मिनट तक आना है, वो नहीं कहता, वो जरूरत नहीं है। बी हाँ। योर ओन कंप्यूटर। आप 30, आपका हार्ट 17 सेंटीमीटर, आप इतना बड़ा हाँ, हार्ट एनलार्ज है। 17 मिलीमीटर लार्ज है। एनलार्ज है 17 मिलीमीटर, हाँ। और उसके और एज है, हार्ट एनलार्ज है। उसके बाद में कर रहे हो आप हाइपोक्सिया कर रहे हो, तो हाइपोक्सिया कर रहे हो ना, तो जब माँ के शरीर में, पेट में 2 बूंद, है ना, जायगोटा, ये जो आपका पूरा बना, पूरा टिश्यूज बने, किसने बनाया? हाइपोक्सिया एनवायरनमेंट में बना। हम्म। किसने बनाया? टी सेल्स ने बनाया। तो ये जो हार्ट की बाईपास वगैरह सब कराते हैं ना, इसलिए कई लोग इसके ऊपर बहुत वर्क कर रहे हैं, है ना? अब ज्यादा अभी इसके। अभी हमारा एक कुंभक का कोर्स चल रहा है, एडवांस कुंभक, वेरी जो गुड, वेरी अभी 3 दिन और बचा हुआ है। जी, 3 दिन और चलेगा। इसीलिए हम 6:30 बजे से लेकर के 7:30 तक ये चलता है वो करिए कुंभक आप का इसको, एडवांस। करिए। करिए, फिर उसके जो है ना शेयर करिए, है ना। हाँ 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 हाँ। आपके आपके अनुभव होंगे, मेरे अनुभव से आपके अनुभव ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा, कुछ दिनों में जो हमारे साधक तैयार हो जाएंगे, तो 5-10 मिनट पहले पहले मैं बता दूंगा, फिर मैं ये जो हाइपोक्सिया और हाइपरॉक्सिया की साधना पहले करा दूंगा, थोड़ा, हम्म। ठीक है, इस तरह से करेंगे। क्योंकि अदरवाइज तो ये कोर्स 1 महीने में भी नहीं हो सकता। हाँ हाँ हाँ। हरिओम। गुरुजी, अब बोलिए सर, बोलिए। तो मतलब आपने बताया कि प्राणायाम करने से पहले ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए हर बार। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। एबो जो 50 है उनका तो होना ही चाहिए। क्योंकि देखिए, हम बूढ़े होते हैं, हमारे बाल सफेद होते हैं, चेहरे पे झुर्रियां पड़ती है, लाइक दैट हमारा प्रोस्टेट भी एनलार्ज होता है। ये स्वाभाविक, इससे कोई बच नहीं सकता, ठीक है ना। प्रोस्टेट जब एनलार्ज होता है तो मूत्र मार्ग में अवरोध पैदा करता है, तो हमारा जो ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। उसको कहते हैं पीवीआरयू टेस्ट, है ना। तो पीवीआरयू का मतलब होता है पोस्ट वाइड रेजिडुअल यूरिन, कितना रहता है आपके ब्लैडर में, हमेशा इतना रहता है, ठीक है ना। तो उसके लिए फिर आपको प्रैक्टिकली आगे चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे यही समझ लीजिए, आप एक बार पेशाब करके फिर बैठिए, और आप साधना जब शुरू करते हैं, आते हैं क्लास के अंदर, तो उस समय ये ध्यान कर लें, जोर जबरदस्ती नहीं, इजीली। हमारा तो प्रॉब्लम हो गया था ना, तो ठीक हो गया अब। वेरी गुड सर, हाँ, अभी वेरी गुड। दवाई बंद कर दिया सब डॉक्टर ने। क्या बात है सर। हाँ। मैं कह रहा हूँ ना, आप जब अपने अनुभव बताएंगे ना सर, हम्म। वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं। ठीक है। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। किसी का कोई प्रश्न?